नाज़रीन इकराम, शाम गरीबा एक ऐसा लफ्ज़ है जिसे सुनने के बाद जहन में अजीब अजीब ख्यालात आने लगते हैं और जहन में हज़ारों ऐसे सवाल पैदा हो जाते हैं जो इंसान को तजस्सुस में डाले रखते हैं। उन्हीं में से एक सवाल ये भी है कि शाम गरीबा में क्या होता है और शिया हजरात रात को लाइटें बंद करके कौन सा शर्मनाक काम सरअंजाम देते हैं। लिहाजा दोस्तों, इन्हीं सवालों को मद्देनजर रखते हुए हमने फैसला किया कि आपको इस हकीकत से आगाह किया जाए। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, इस शाम के बारे में हमें रोजाना तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, जिनमें से मशहूर रिवायत के मुताबिक ये कहा जाता है कि 10 मुहर्रम की रात को तमाम शिया हजरात इमाम बारगाह में जमा हो जाते हैं, जिनमें खवातीन की भी कसीर तादाद मौजूद होती है। और जब तमाम लोग इमाम बारगाह में जमा हो जाते हैं तो उस दरवाजे को ताला लगा दिया जाता है, जिसके बाद एक शिया आलिम मजलिस पढ़ता है और इसके साथ ही बत्तियां बुझा दी जाती हैं और फिर मर्दो जन मिलकर शर्मनाक काम सरअंजाम देते हैं, जिससे पैदा होने वाला बच्चे को शिया जाकिर बनाया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा शिया हजरात के बारे में ये भी कहा जाता है कि शिया बच्चों को अगवा करके उनका खून अपनी नियाजों में डालते हैं और फिर यही नियाज इंतहाई शौक से तकसीम करते हैं। नाजरीन, अब अगर हकीकत की बात की जाए तो ये तमाम बातें बिल्कुल मनगढ़ंत और फजूल हैं, जिनका कोई सर पैर नहीं है, बल्कि ये तमाम बातें अमन को खराब करने की एक साजिश है और बदकिस्मती से हम रोज बरोज इस साजिश का शिकार होते चले जा रहे हैं। जबकि इससे भी ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि हमारे कुछ नाइल्म दोस्त 10 मुहर्रम को इमाम बारगाह के बाहर सिर्फ इस इंतजार में खड़े होते हैं कि वो भी अपना कुछ हिस्सा डाल सकें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। लिहाजा वो मायूस होकर वापस लौट जाते हैं। ऐसा ही एक शख्स अपनी आप बीती सुनाते हुए बताता है कि मैं एक देहाती घराने में पैदा हुआ और मजहब के बारे में मेरी मालूमात गांव के मौलाना की मालूमात तक महदूद थीं, जिनकी कुल काबिलियत ये थी कि वो पहले वाले मौलाना के बेटे थे, जिनकी वफात के बाद वो खुद ब खुद तैनात हो गए थे। लिहाजा मुझे रोज शियों के मुतालिक कुछ ना कुछ ऐसी बातें मिलती जो मुझे परेशान करके रख देती, जिनमें से एक शाम गरीबा भी थी, जिसके बारे में हमारे मौलवी साहब बहुत गलत जहनियत रखते थे। वो बताता है कि जब मैं मैट्रिक के बाद कॉलेज में दाखिला हुआ तो पता चला कि हमारे एक हम जमात का ताल्लुक अहले तशय्युअ से है। पहले तो मैंने तजस्सुस से उसे देखा, बल्कि बगौर देखा तो वो नॉर्मल इंसान ही लगा। लेकिन कुछ अरसे बाद हम 3 दोस्त बैठे थे कि वो लड़का भी हमारे पास आकर बैठ गया। लिहाजा मैंने मौका गनीमत जाना और मौलवी साहब की जानिब से की गई तमाम बातें पूछना शुरू कर दी। मैं सब कुछ बोल चुका तो उसका चेहरा सुर्ख हो चुका था, मगर उसने फकत इतना कहा कि ये सारी बातें गलत हैं और उठकर चला गया। वक्त गुजरता गया और इस तरह उससे वाजिबी सा ताल्लुक बन गया और फिर कुछ ही अरसे बाद मुहर्रम के अय्याम शुरू हुए तो एक दिन उसने मुझसे कहा, क्या आप हकीकत मालूम करना चाहते हैं कि शाम गरीबा में क्या होता है? तो तहकीक के लिए आ जाओ। अगर तुम्हारी बात सच्ची हुई तो मैं भी वापस पलट जाऊंगा। लिहाजा मैंने उसके साथ जाने की हामी भर ली। 10 मुहर्रम को मैं उनके घर पहुंचा और रात 9 बजे के करीब हमें कहा गया कि इमाम बारगाह चलते हैं, शाम गरीबा वहीं होगी। अब मेरे जहन में वो सारी बातें एक एक करके आने लगी जो शाम गरीबा के हवाले से मस्जिद के मौलवी से लेकर आम दोस्त से सुनी हुई थी। उन्हीं सोचों में गुम हम इमाम बारगाह की गली में पहुंच गए। वहां बच्चे, बूढ़े, जवान और खवातीन सयाह कपड़ों में मलबूस इमाम बारगाह में दाखिल हो रही थीं। हम मरकजी दरवाजे से दाखिल हुए, जबकि खवातीन अलग दरवाजे से इमाम बारगाह में दाखिल हुई और दूसरी मंजिल पर पहुंच गईं। इन्हीं ख्यालात में गुम था कि इमाम बारगाह की बत्तियां बुझाई जाने लगी और अब सूरत हाल ये थी कि इमाम बारगाह के बड़े हॉल में सिर्फ एक बत्ती स्टेज के ऊपर जल रही थी और इसी दौरान एक जाकिर नमूदार हुए, जिनके कपड़े सयाह थे, हल्की हल्की दाढ़ी थी, गिरेबान खुले थे और कुफे चढ़ा रखी थी। उन्होंने माइक पर आते ही बुलंद आवाज से पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये पढ़ना था कि हॉल में कोहराम मच गया और ऐसा लग रहा था कि जैसे ये लोग पहले से तैयार बैठे थे। उन्होंने इस जुमले को 3 बार दोहराया और हर बार के साथ गिरिया की आवाज बुलंद हो जाती। मैं इस सूरत हाल के लिए बिल्कुल तैयार ना था, लिहाजा मैं हैरत से देखने लगा कि अभी तक जाकिर ने कुछ कहा ही नहीं और ये इस कदर रो रहे हैं। मगर फिर खुद को कोसने लगा कि अजीब हूं, जवान और बुजुर्ग तो अपनी जगह, बच्चों के आंसू उनके गाल गीले कर रहे हैं। अब जाकिर ने बोलना शुरू किया, लोगों, तुम्हारे नबी का नवासा शहीद कर दिया गया है और नबी ज़ादियां अब दुश्मन के नरगे में हैं, जिनको कैद किया जा चुका है। अपनी आप बीती बताने वाले कहते हैं कि हर जुमला मेरे दिल में खंजर की तरह पैवस्त हो रहा था और शोरो गिरिया मुझे खींच रहा था। अब खवातीन के रोने की आवाजें भी नीचे तक आने लगी थीं। जाकिर कह रहा था कि आज सुबह माओ के पास बेटे थे,
लेकिन अब शाम गरीबा है और अब वो बेटे नहीं रहे। जाकिर पढ़ता रहा और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए, कब हिचकियां बधी और कब आवाज बुलंद हुई। इतने में मेरा शिया दोस्त मुझसे गले लगकर रोने लगा और बुलंद आवाज से कहने लगा, ये होती है शाम गरीबा, यानी गरीबों की शाम। नाजरीन, वो बताता है कि मैं उस दिन के बाद खामोश हो गया। मेरे सारे सवाल, मेरे सारे शक सब मट्टी हो चुके थे। मैं खुद से शर्मिंदा था कि मैंने बगैर समझे, बगैर जाने कितना बड़ा इल्जाम लगा दिया था। जो लोग हमें सच बताना चाहते थे, हमने उन्हें झूठा कहा, और जो हमें नफरत सिखा रहे थे, हमने उन्हें अपना उस्ताद माना। शाम गरीबा वो रात नहीं थी जिसे मैंने गांव में सुना था, बल्कि वो दीन के दर्द, वफादारी और कुर्बानी की एक मुकद्दस याद थी। वहां चिराग नहीं बुझाए जाते, दिल जलाए जाते हैं। वहां शर्मनाक काम नहीं होते, बल्कि नबी के नवासे की गुर्बत और मजलूमियत का मातम होता है। मेरे आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और मेरे दिल से बार बार यही सदा आ रही थी कि काश ये बात हमें पहले समझ आती, काश हम नफरत नहीं हकीकत सीखते। जब मैं इमाम बारगाह से निकला तो मैं वही शख्स नहीं रहा था जो अंदर गया था। मेरी सोच, मेरा दिल, मेरी रूह, सब कुछ बदल चुका था। बाहर गलियों में अभी भी सन्नाटा छाया हुआ था और लोग आहिस्ता आहिस्ता घरों को जा रहे थे, लेकिन मेरे अंदर का शोर अभी भी जारी था। मुझे अपने आप से नफरत हो रही थी कि मैंने ऐसी मुकद्दस रात के बारे में कैसे कैसे ख्यालात पाल रखे थे। लेकिन फिर एक इत्मीनान भी था कि कम से कम अब मैं सच जान चुका हूँ। मैंने हकीकत को अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना और अपने दिल से महसूस किया। नाज़रीन, याद रखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है। अल्लाह उससे मोहब्बत करता है जो हुसैन से मोहब्बत करे। हदीस पाक से हमें ये सबक मिलता है कि मुहर्रम का महीना सिर्फ गम का नहीं, बल्कि रसूलुल्लाह के नवासे की अजीम कुर्बानी को याद करके उससे सबक लेने का महीना है। ये महीना हमें सब्र, वफादारी, तकवा और जुल्म के खिलाफ डट जाने का पैगाम देता है। हमें चाहिए कि मुहर्रम का महीना ना सिर्फ गम और आंसुओं में गुजारें, बल्कि इसकी रूह को समझकर अपनी जिंदगियों में तब्दीली लाएं। इस महीने में नेक अमल बढ़ा दें, गीबत, झूठ, चुगली और नफरत जैसी बुराइयों से बचें। अहले बैत से मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, ना कि सिर्फ रस्मी मजालिस या मातम करके अपनी जिम्मेदारी खत्म समझें। हमें मजलूमों के साथ खड़ा होना है, जालिम के खिलाफ आवाज उठानी है और सच्चाई को हर हाल में थामना है। अगर हमने मुहर्रम के महीने को सच्चे शूर, इखलाक और इस्लाह नफ्स के साथ गुजारा तो यही इमाम हुसैन के सच्ची मोहब्बत का अमली प्रबूत होगा। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं और मजीद इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो आने तक अल्लाह निगहबान।